हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का ये आपके लिए 13वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में पिछले दिन हम लोगों ने आर शर्मा आपका 5.2 तक कंप्लीट कर चुके थे और बहुत सारा मैंने थ्योरम्स बताया था, फार्मूला बताया था। इसके अलावा मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस भी करवाया था। तो आज हम लोग 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ बातें आपका जो है उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो ये चैप्टर आपका हिलना ही नहीं है। तो सबसे पहला काम आपका यह है कि अगर इस चैप्टर्स को आपको समझना है तो क्वाड्रेंट का एक एक रूल आपको पता होनी चाहिए, माइनस थ्योरम्स पता होनी चाहिए, और अभी जो मैं बताने वाला हूँ यह भी पता होनी चाहिए। तो अभी आप लोग बचपन में साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सब का मान आप लोगों ने रटा होगा। और आपने रटा है तो बहुत अच्छी वाली बात है, और यदि आप वहाँ नहीं रटे हैं तो यहाँ तो आपको कम से कम उसको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। और देखो, मैथ में रटने वाले कुछ चीज़ें है ही नहीं, आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि वह खुद ही दिमाग में आपका सेट हो जाए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका कि साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों, साइन आपका 30 का मान 1/2 क्यों, साइन 60 का मान √3/2 क्यों, 90 का मान 1 क्यों, सोहन आपका ट्रिग्नोमेट्री में जो भी होता है सब के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चे, आपका 60 और 30 के बारे में बात करने वाले हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ कि साइन 60 और साइन 30, यहाँ देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन जो है ना आजकल पूछा जा रहा है 10th वाले को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 30 का मान ज्यामितीय विधि द्वारा, यहाँ देखिए ध्यान से, ज्यामितीय विधि द्वारा ज्ञात करें। तो अब यह ज्यामितीय विधि आपका होता क्या है, कैसे इसको ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम एकदम क्लियर से बताऊंगा, एकदम अस्थिर से बताऊंगा, और आपको पक्का इसको समझ में ही आ जाना है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहली बात हम 60 के बारे में बात करेंगे और उसके बाद 30 के बारे में भी उसी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात बताओ कि मैंने एक त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज का नाम है बच्चा आपका समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है आपका? समबाहु। समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है बच्चा कि तीनों भुजा आपस में बराबर और तीनों कोनों का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा। तो चलो, मैंने मान लिया कि यह मेरे पास जो भुजा है यह मान आपका 2a है। यदि यह 2a है तो आपके पास यह भी बनेगा 2a, और यह भुजा भी आपके पास कितना बनेगा? 2a। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं आपका, यह समझने का प्रयास कीजिएगा। अब तुम कहोगे सर ये 2a क्यों माना? आप जो मानना चाहते हैं मान लो, a मानोगे फिर भी बनेगा। मैंने a इसलिए नहीं माना है क्योंकि a का हाफ करने में हमको परेशानी होगी, इसलिए नहीं माना मैंने। ठीक है, चलो आ जाओ। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि a से लंब डाल रहा हूं, और लंब कहाँ डाल रहा हूं? BC पर। देखिएगा ध्यान से, जैसे ही आपने यहाँ आपने लंब डाला तो सबसे पहली बात आप मुझे बताओ कि यह तो आपका कोण जो है 60 डिग्री है, यह भी कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। अच्छा बताओ, यह भी पूरा कोण 60 डिग्री, इसका मतलब यह हाफ एंगल कितना डिग्री का होगा? आप बोलोगे सर 30 डिग्री का होंगे। अच्छा, इधर वाला भी एंगल आपका कितना डिग्री का? आप बोलोगे 30 डिग्री का होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इतना बात तो मैंने कर ही लिया। उसके बाद मैंने लंब डाला, यह पूरा आपका भुजा की लंबाई आपके पास 2a है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का a रहा होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका a रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में किसी भी भुजा से डाला गया लंब उसको 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। इसीलिए इतना का मान भी आपका a और इतना का मान भी आपका a। चलो इसको मान लो आप d। ठीक है, तो जो जो बात मैंने फिगर में करना था कर लिया। अब इन सारे बात को आपको क्या करना है कि आराम से लिखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 10th वाले को 5 नंबरिया में पूछे जाते हैं, और 11th वाले के लिए तो 5 नंबरिया कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जानना जरूरी है, जान लो। देखो कैसे बनाओगे उसको, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ लिखिएगा, माना। क्या माना बच्चा? माना
ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु नहीं, समबाहु, याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज है। तो मैंने समबाहु त्रिभुज तो मान लिया, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, ठीक है, और प्रत्येक कोण हमारा 60 डिग्री है, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री बचा, 60 डिग्री है, ठीक है, इतना मैंने कर लिया। अब देखो मैंने रचना करना, तो रचना में क्या करना है, यहाँ रचना में लिखना है कि ए से ए डी लंब बी सी पर डाला। यहाँ देखिए ध्यान से, आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी लंब, ठीक है, बी सी पर डाला। यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने बोला ए डी लंब जो है आपका किस पे डाला बच्चा, बी सी पे डाला, डाल दिया मैंने। अब देखो यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं बात करूँगा बच्चा त्रिभुज ए बी डी में, देखिएगा ध्यान से, ए बी डी में अगर मैं त्रिभुज ए बी डी में बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं देखूंगा, क्या पता है, मैं देखूंगा साइन 60 डिग्री। क्या देखूंगा, साइन 60 डिग्री। तो आप मुझे बताओ कि पहली बात साइन थीटा बराबर क्या होता है। आप बोलोगे सर कि p/h होता है, तो मैंने p/h लिख लिया। तो सबसे पहली बात मुझे साइन 60 का मान निकालनी है, यह 60। अच्छा बताओ, जो कोण आप ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं उसके सामने वाला भुजा आपका लंब कहलाता है। तो अगर इसके सामने वाला भुजा यह लंब कहलाया तो नीचे वाला आपका आधार कहलाएंगे, बेस। इसका मतलब अगर यह लंब, यह आधार, तो यह मेरा क्या होगा, आपका होगी सर h। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा रफली आपको एक बात करनी है कि h का मान हमारे पास 2a दिया है, और उसके बाद आपके पास जो b का मान है बच्चा, b का मान आपके a दिया है, लेकिन p हमको पता नहीं है। तो बताओ p बराबर, मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है क्या, बोलो, h² - b², बोलोगे जरूर पढ़ाया है। तो यह बन जाना है आपका h का मान कितना, बोलो जरा सा। आप बोलोगे सर 2a का स्क्वायर लिखो, और b का मान बताओ कितना, तो आप बोलोगे b का मतलब a का स्क्वायर लिखो। तो यह p बराबर हो जाना है आपके पास कितना, 4a² - a²। तो p बराबर हो जाना है आपके पास 3a²। तो यही चीज़ हमारा लिखा है बच्चा आपका कितना, √3 गुना a²। तो यही चीज़ आपका लिख सकते हैं आप, √3 गुना √a²। तो यह बन जाएगा p बराबर √3, और यहाँ इसका मतलब a। इसका मतलब मेरे पास p का मान कितना निकला, आप बोलोगे सर a√3 लिख डालो, अच्छा लगेगा देखने में। √3 आप पहले लिखोगे फिर भी ठीक है, लेकिन आप a क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। आपने लिख लिया। अब जरा मुझे बताओ कि साइन थीटा p/h होता है, तो p का मान हमारे पास AD है, लिख डालते हैं, और h का मान हमारे पास क्या है, तो AB है, वो भी लिख डालना है। चलो अब मुझे बताना कि साइन 60 ठीक है, AD का मान क्या है, AD का, तो आप बोलोगे सर a√3 है। चलिए AB का मान कितना है, तो AB का मान आप बोलोगे सर 2a है। चलो a से a खत्म हो गया, तो आपके पास जो निकला कि साइन 60 डिग्री का मान बता दो, तो आप बोलोगे √3/2 हो गया। तो आपके पास यह किसका मान निकल गया, यह निकल गया आपका साइन 60 डिग्री का मान। तो बताओ, मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूं कि इसी त्रिभुज में मैं पुनः वाला केसेस लिखता हूं। तो मैं किधर लिखूं बताओ मुझे जरा सा, मैं इसी जगह बगल में लिख दूं, लिखता हूं, देखना ध्यान से। तो पुनः मैं क्या करता हूं बच्चा, पुनः मैं लिखता हूं इस बार साइन 30 का मान। तो साइन 30 तो यहाँ है हमारा। चलिए, तो अगर मैं पूछूं रे साइन थीटा बराबर बता दो, तो आप बोलोगे सर p/h ही होता है। चलो, लेकिन इस बार आपको लेना है साइन 30। तो 30 लोगे तो इसके सामने वाला भुजा यह आपका लंब कहला जाएगा। अगर यह लंब कहलाया तो इसका मतलब यह हमारा आधार कहलाएगा, और h हमारा फिक्स है। तो आप मुझे बताओ कि p/h, p का काम किया हमारा BD, और h का काम किया हमारा AB।
तो आप मुझे बताना कि साइन 30 जो हो गया आपका, तो साइन 30 आपका बी डी का मतलब कितना, ए, और ए बी का मतलब कितना, आप बोलोगे सर 2a, तो ए से ए गया मेरा। तो बताओ आपके पास साइन 30 का मान कितना हो गया, तो 1/2 हो गया। अब तुम मेरी बात सुनो ध्यान से। तो मैंने आपका साइन 60 का मान निकाल दिया आपको, और आपके लिए मैंने साइन 30 का मान निकाल लिया। अब तुम यही क्यों सोच रहे हो, अब तुम किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके पास जो आप 4 बज गया, मैं 4 को नहीं निकालूंगा, आप खुद निकालोगे। 4 का मतलब क्या, साइन 30 आपने निकाला यहाँ पे, और साइन 60 निकाला, ठीक है। अब तो हमको ज़रा बताओ कि मुझे अगर यहाँ tan 30 चाहिए, तो tan 30 के लिए आप क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, बताओ मुझे ज़रा सा। मैं इधर मिटा सकता हूँ, मिटा देता हूँ, आप रोकना मत मुझे, ठीक है। इतना अच्छा बात बता रहा हूँ तो आप रोकोगे तो फिर दिक्कत है ना। आ जाओ, ध्यान रखना। चलिए, तो मैं इस बार चलूँगा tan 30 के लिए। तो ज़रा मुझे tan 30 नहीं, पहले tan 60 के बारे में बात कर लेते हैं। तो tan 60 मतलब p/b, तो हमारे पास p/b, तो हमारे पास p/b मतलब tan थीटा ले लेता हूँ पहले। तो मैं चलूँगा tan 60 को लेकर के। p का मतलब आपके पास यही वाला भुजा होंगे AD, और b का मतलब आपके पास BD भुजा होंगे। चलिए, तो यह बन जाएगा tan 60 बराबर AD का मान कितना, बताओ जरा से मुझे, a√3। चलो, और BD का मान बताओ मुझे, a, तो गया काम से। तो बताओ tan 60 का मान कितना हो गया, √3। बोलो, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लगना चाहिए, कैसे नहीं लगेगा मैं भी देखूं। चलो आ जाओ। तो अगला मान हमारा क्या हो सकता है, बताओ मुझे ज़रा सा। अब मैं चलूँगा क्या, 10 किसका मान निकालने के लिए, चलो 10 में निकालने जाता हूँ आपका 30 का, तो tan थीटा ले लेता हूँ यहाँ पे। तो आप मुझे बताओगे p/b, तो आप चलोगे tan 30 के लिए, तो 30 तो यहाँ है आपके पास, इसके सामने वाला भुजा यह p कहला जाएगा। तो p के लिए मेरे काम कर रहा है BD, और b का काम कर जाएगा इस बार कौन, आपका AD। तो ज़रा मुझे बताओ कि tan आपका 30 जो होगा, BD का मान हो गया आपका a, और AD का मान हो गया a√3, गया काम से। तो मेरे पास 30 डिग्री का मान कितना मिला बच्चा, तो 1/√3, ठीक है ना, पकड़ो, समझ रहा है ना। तो तुम दो अपने से निकाल लेना, सेक किसका, बोलो 30 का, और कॉसेक 30 का। बस एक ही ट्रायंगल्स में 6 बातें निकाल के रख देना है आपको, समझ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह 60 और 30 का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको कितना इंटरेस्टिंग बातें बतलाया, बताओ मुझे, बोलो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो अब जो मेरे पास बच गए हैं, वह क्या बच गए हैं, बताओ मुझे ज़रा सा। आप बोलोगे सर आपके पास बचा है सेक 30 और कॉसेक 30, तो वो अभी निकाल ही लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है h/b, ठीक है। तो हमारे पास सेक 60 का बात कर लेता हूँ पहले। 60 मतलब इसके सामने वाला भुजा यह p, और यह मेरा b, s तो फिक्स है। तो इसका मतलब हमारे पास होना है AB/BD। तो मेरे पास सेक 60 का मतलब AB का मान कितना, तो AB का मतलब 2a, और BD का मान कितना, तो BD का मतलब a, गया काम से। तो सेक 60 का मान हो गया आपके पास 2। बोलो, क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास किसका मान निकालना है, बताओ मुझे ज़रा सा। आप निकालोगे कॉसेक 30, कॉसेक 30 ना, हाँ ठीक है। चलो कॉसेक 30 सेक 30 निकालना है इसमें। अब तुम निकाल लेना, बहुत निकाल दिए, एक निकाल देता हूँ मैं सेक 30। चलो, तो सेक 30 हो जाएगा क्या, h/b ही होगा। तो आपके पास लेकिन सेक 30 के बारे में बात करोगे तो यह बन जाएगा इस बार p, और यह तो हमारा b बन जाएगा। तो बताओ मेरे पास क्या होता है, h का मान आपके पास क्या होंगे, AB, और b का मान हो जाएगा a√3। डायरेक्ट में लिख लिया हूँ, तो इसका मतलब AB के बदले में डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो बताइए a से a गया, तो सेक 30 का मान आपके पास कितना बन गया, 2/√3, ठीक है। तो सेक 30 भी मैंने फाइंड कर दिया, ठीक है। अब बात करोगे तुम किसके बारे में, बताओ मुझे,
कॉसेक 30 और कॉसेक 60 के बारे में। तो बताओ कॉसेक के बारे में क्या कहते हो। तो बोलोगे सर इसमें भी फार्मूला लगाया जाए, सारा चीज़ इसी से है, देखिएगा ध्यान से। तो अगर इसी में फार्मूला लगाया जाए तो कॉसेक 60 के बारे में पहले बात करेंगे। तो h/p होता है, तो कॉसेक 60 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कॉसेक 60 का मतलब हुआ h/p। तो सबसे पहली बात 60 का मतलब यहाँ p काम यह करेगा और b का काम नीचे वाला करेगा। चलो मुझे बताओ h का काम हमारे पास AB किया, p का काम हमारे पास AD किया। इसका मतलब आपके पास कॉसेक 60 जो मिला आपके पास, तो AB का मतलब क्या है आपके पास, तो बोलोगे 2a, और AD का मतलब बोलोगे a√3। ये से गया, तो आपके पास यह मिला कॉसेक 60 का मान 2/√3, ठीक है। तो ऐसे भी आप जानते हो ना कि साइन 30 का मान √3/2 होता है, तो उसका उल्टा तो ऐसे भी सोच सकते हो। चलो ठीक है। अब अगला पुनः वाला केसेस चाहिए, और कॉसेक निकालिए 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री निकालने से पहले थीटा लिख डालो, तो बोलो क्या होगा आपका h/p। तो आपके पास यहाँ कॉसेक कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 के सामने वाला भुजा इस बार हो जाएगा हमारा p, और यह हो जाएगा हमारा b। चलो मुझे बताओ h का काम तो हमारा AB ही कर रहा है, p का काम कौन कर रहा है, तो p का काम हमारे पास BD कर रहा है। चलिए, तो हमारे पास कॉसेक 30 का मान जो होना है वह हो जाएंगे 2a/a, गया काम से। तो बताओ मुझे क्या मिला आपको, कोई कॉसेक 30 = 2। बताओ कितना सुंदर और अच्छा बात हम बतलाएं आपको, बताइए। चलो, तो मैंने आपको बतलाया 60 और किसके बारे में, बोलो 30 के बारे में। अब हम लोग चलेंगे पहले 45 के बारे में, उसके बाद और भी जानेंगे 0 और 90 के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं 45 के बारे में। देखिएगा ध्यान से, देखो यह सब चीज़ बेसिक चीज़ें हैं और बच्चे को पता नहीं होता है और बताया भी नहीं जाता है, तो बच्चा को पता क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास अब 45 के बारे में बात करेंगे। तो 45 में तुमको मानना पड़ेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या मैंने बोला बच्चा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो। तो इसका मतलब मैंने इसको 2a माना और इसको भी मैंने माना 2a। चलो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह मेरे पास A B C। चलो ज़रा मुझे बताना कि अगर मैं 90 यह लूँ तो 90 के सामने वाला तो H कहलाना है, तो हमारे पास H नहीं है। तो इसका मतलब मैं बोलूँ कि रे P का मान 2a है, B का मान 2a है, तो H बता दो मुझे। आप बोलोगे सर p² प्लस में b², ठीक है। तो आप बोलोगे कि H बराबर यह बन जाना है, क्या बन जाना है बताओ मुझे, 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर। तो H बराबर हो जाना है आपके पास कितना, 4a²। तो यह बन जाएगा आपके पास 8a²। अच्छा बताओ कि अगर मैं पूछूं इसको 8 अगुना इसको a² लिख दूं तो कोई कष्ट किसी को, बिल्कुल नहीं। तो h 8 का मतलब कितना, 2√2 और a, इसका मतलब h हमारा निकल गया 2√2a। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बातें मैं बतलाने वाला हूँ यहाँ पे। अब मैं निकालने जा रहा हूँ आपका 45 डिग्री का मान। अब ज़रा मुझे बताओ कि मैंने यह त्रिभुज लिया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका मतलब अगर यह 90 है तो इसका मतलब यह 45 होंगे और यह वाला भी 45 होंगे, क्योंकि मैंने बोला ही है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु में क्या होता है कि यदि दो भुजा बराबर होंगे तो दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप पहले यहाँ मान लेना, माना ABC एक
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हो बच्चा कि ए बी बराबर बी सी बराबर 2a है, ठीक। और उसके बाद और भी बोल सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी, जो दोनों है वो 45 डिग्री है, ठीक है। इतना बात तो आप बोल ही सकते हो। चलो आ जाओ, तो मैं बात करने वाला हूँ एंगल्स 45 के बारे में। तो यहाँ आप लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में मैं पहले साइन 45 निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ ध्यान से, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, p/h होगा। तो साइन मैं निकालूंगा 45। अब तुम 45 किसी को भी सोच सकते हो, ऊपर वाले को भी, नीचे वाले को भी। मैं नीचे वाले के बारे में सोचूंगा। अगर मेरे पास ये 45 है तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा वह p होगा, और यह तो हमारा h फिक्स है, ठीक है। इसका मतलब नीचे वाला हमारा b होगा, ठीक है। आ जाओ, ध्यान देना। तो बताओ क्या होता है p/h, तो p का काम हमारा कर रहा है AB, h का काम कर रहा है हमारा AC। चलो, तो साइन 45 में लिखूंगा। AB का मान जरा मुझे बता दो। तो आप बोलोगे सर AB का मान आपके पास 2a है, AC का बतला दो। आप बोलोगे 2√2a है, ठीक है। a से a गया, 2 से 2 गया, तो साइन आपका 45 जो आया 1/√2 आया। बताओ क्या समझ में आया आपको? बोलो बिल्कुल समझ में आया। तो अब तो आप 5 गो जो बच गया उसको आप खुद से फाइंड कर सकते हैं ना, बोलिए जरा। आप बोलोगे सर कर सकते हैं, इसमें आप बचा ही क्या है, आपने तो सब बता ही दिया। क्यों नहीं किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। इसको मिटाऊं मैं, जरूर मिटाऊंगा मैं। अब इसी में सभ्य के बारे में आप निकाल लीजिए, जो 5 बचा आपका, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो अब मेरे पास बचा क्या, देखिएगा ध्यान से। मेरे पास साइन के बाद बचा आपका cos 45। मैं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं लिख देता हूँ। मैं क्या भी, आप भी क्या याद रखोगे, b/h cos 45, b/h वही काम करेगा जो लिख दिया मैंने एक बार। 2a, h आपके पास 2√2a, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार। चलो, तो यह बन जाएगा cos 45 भी बराबर 1/√2। चलो, खेल ख़त्म। चलो, अब मुझे बताओ इसी प्रकार से tan 45 के बारे में क्या कहते हो। तो आप पहले थीटा लिख लीजिएगा, ठीक है, पुनः या इसी प्रकार जो लिखना है। p/b, तो tan आपके पास 45, तो p का मान आपके पास होंगे कितना, 2a, b का भी 2a, कट गया। तो आपके पास यहाँ tan 45 का मान कितना हुआ बच्चा, 1 हो गया। समझ रहे हैं, तीनों निकाल दिया मैंने। तो अगला मेरे पास बच गया क्या, बताओ मुझे। साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया। अब बचा है मेरे पास क्या, बताओ मुझे, बताओ कॉसेक। हाँ, कॉट 45 है, कॉट 60 मैंने नहीं निकाला था, उसमें आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, पीछे वाला में। चलो, इसमें भी शेष निकाल लो, बहुत मैंने बतला दिया, इतना समझदार आप हो गए हैं, ठीक है ना। चलो, अब मैं चलूँगा 0 और 90 के बारे में। बड़ा वह भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलो, खुद से निकालो शेष। एक ही बात को बार बार क्या बताना, इतना तो मैंने बतला दिया, तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। आइए 90 के बारे में जानिएगा और 0 के बारे में जानिएगा, बड़ा यह भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब अगर जब मैं 90 के बारे में बात करूं, पहले मैं 0 के बारे में बात कर लेता हूं, तब मैं 90 के बारे में बात करूंगा। चलो, मान लो मैंने कोई एक त्रिभुज लिया, और इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं आप, इसको आप फील करके, मतलब इमेजिनेशंस करके इसको ही आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि कुछ भी हम कर रहे हैं तो हो जाएगा। ये 0 के बारे में जानते हैं पहले। तो सबसे पहली बात, अगर यहाँ 0 के बारे में जानना है, मान लो मेरे पास यह A है, B है, C है, ठीक है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ बच्चा कि मैं सोच रहा हूँ कि यह मेरे पास 0 डिग्री बने,
कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो आप बोलोगे कि सर यदि आपको 0 बनाना है ना तो यह एंगल्स को और छोटा करो। तो और छोटा करने का मतलब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यह त्रिभुज मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, मतलब यह था पहले बड़ा ऐसे, यहाँ देखो ध्यान समझने का प्रयास करोगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। था बड़ा लेकिन अब बना दिया मैंने छोटा। अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ कि इसको इतना छोटा कर रहा हूँ, इतना छोटा कर रहा हूँ कि नीचे आ जाए पूरी तरह से, ताकि यह जो आपका थीटा है वो आपका 0 डिग्री बन जाए। ठीक है, तो तुम हमको ज़रा बताओ कि जो मेरे पास ए ऊपर में था अब तो यहाँ आ गया है। ठीक, अब मैं आगे अगर जब मैं इसी में बात करूं कि ए को मैं ऐसा नीचे करते जाऊंगा, नीचे करते जाऊंगा, तो ऐसा स्थिति हो सकती है कि ए जो है या तो बी पे आ जाए, ठीक है, या तो थोड़ा सा इधर आए, मतलब ऐसा आएगा। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, मैं जो अभी बता रहा हूँ, पहले तो कंडीशन ऐसा बन जाएगा, छोटा सा त्रिभुज बन जाएगा, मतलब थीटा ऐसे हो गया। अब क्या बनेगा कि ऐसा आते आते यहाँ नीचे आ जाएगा। नीचे आने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास B और यहाँ क्या C। तो ऐसा स्थिति यह आया कि A बिंदु जो है या तो B पर होगा या तो यहाँ थोड़ा सा आगे होगा। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा आगे होगा। तो कंडीशंस क्या बना, कंडीशन यह हुआ कि जब आप त्रिभुज को छोटा करते चले गए तो छोटा करने के दरमियान यदि थीटा के सामने वाला भुजा को P मान रहे हैं तो P मान रहे हैं, तो इसका मतलब AB तो हमारा 0 हो गया, और AB 0 होने का मतलब हुआ कि P हमारा 0 हो गया, मतलब P का मान 0 हो गया। H हमारे पास बचा हुआ है और मेरे पास BC भी बचा हुआ है। अब H क्या है वो बात की बात है, पहले मैं सोचूंगा। यहाँ देखो कैसे, आप मैंने माना कि साइन थीटा बराबर मेरे पास P/H होता है, तो मैंने बोला कि साइन 0 बता दो मुझे। तो साइन 0 कंडीशंस लेने के लिए आपने अभी जस्ट P का मान कहाँ कर दिया, 0 कर दिया, तो आपने यहाँ 0 कर देना है। अब H जो आपके पास H है, H तो हमारे पास AC था, अब वह AC जो है या तो BC के बराबर होंगे, बराबर जल्दी होता नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। AC बड़ा ही हो गया, मान लो इससे AC बड़ा होगा किससे, BC से। अब बड़ा हो कि क्या हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, मुझे पता है कि जो AC है वह H है वह आएंगे नीचे में, और मुझे यह भी बात पता है कि अगर 0 में किसी से भी भाग दूंगा मुझे क्या मिलना है, 0 मिलना है। तो इस प्रकार से साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, समझ रहे हैं। अब देखो अदर को फाइंड करने के लिए आप इस ट्रायंगल्स का यूज नहीं करेंगे, अगर यहाँ करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं। जैसे आप कॉस के बारे में बात करते हैं तो कॉस थीटा बात करोगे तो क्या मिलेगा आपको, B/H मिलेगा। तब तुम यहाँ पकड़ाओगे और हमें यहाँ समझाने का प्रयास करोगे, तब कहोगे कि सर हमारे पास जो B वाला एंगल्स है तो B तो हमारे पास नीचे वाला है। आप बोलोगे अगर यहाँ cos 0 लेना है तो आप नीचे वाला BC को लो, और फिर तुम बोलोगे कि अब H के बारे में बात कीजिएगा तो नीचे आप AC को लो। अब क्या करोगे, समस्या यहाँ दिक्कत हो जाती है। तो समस्या यहाँ दिक्कत हो जाती है कि अब मैंने क्या बोला था, निकालना है, मैंने कंडीशन इसलिए तो लिख दिया था कि AC जो है BC के भी बराबर हो सकते हैं, ऐसा भी कंडीशंस बनता है। इसी कारण से हमारा cos 0 जो बनेगा तो हमारे पास जो BC था ही, AC के बदले में मैं लिखूंगा फिर से BC, तो कट के आना है cos 0 कितना, 1। तो यह तीनों कंडीशंस को मान करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक कंडीशंस को मान लिए फिर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको वह नहीं पकड़ में आएंगे। अब कई सारे बच्चे के मन में यह डाउट होगा कि सर AC तो हमारा कर्ण है, आप कैसे BC के बराबर कर दिए। देखिए जब आपका त्रिभुज बहुत छोटा से छोटा लिया जाता है तो बराबर तो नहीं होता है, लेकिन लगभग मान के आसपास होता है, मतलब पॉइंट समथिंग, तो इसलिए उसको आप बराबर मान के चल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो अब मुझे अगर या tan 0 का मान चाहिए तो मैं बोलूँगा कि tan 0 चाहिए तो आपको चाहिए P/B, तो आप कहोगे सर P तो हमारे पास पहले से 0 है, लिख डालो। अब B हमारे पास कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं, तो मुझे पता है कि tan 0 मतलब tan 0, क्लियर है। चलिए अब मुझे चाहिए cot 0, तो cot 0 चाहिए तो B/ मेरे पास P होना है, तो ऊपर में B नीचे में आपके पास 0, तो इसका मतलब यह हुआ हमारे पास तो cot 0 का मान हो जाना है क्या आपका, आप बोलोगे सर 0 से जब भाग देते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है, समझ रहे हैं। तो cot 0 हमारा क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात, कितना मैं क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करो,
नहीं समझ पाओगे तो फिर आपको ही दिक्कत होना है। तो मैं अगला के बारे में आप सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यह जो साइन जो है आगे चल के कॉसेक का उल्टा बनेगा। तो कॉसेक 0 जो होगा, नीचे में मान लो 1 है तो यह बन जाएगा 1/0। तो कॉसेक 0 जो हो जाएगा यह भी मिलेगा अपरिभाषित। मुझे पता है कि यह इसका उल्टा होगा सेक का, तो सेक 0, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो ये 1/1, तो मतलब सेक 0 का मान भी हमारे पास 1 आना है। तो मैं सोचने का अप्रोच ढेर सारा लगा सकता हूँ, समझ रहे मेरी बात। चलो, तो मैंने आपको बतला दिया कि 0 का मान आखिर 0 क्यों होता है, साइन 0 का मान क्यों होता है, कॉस 0 का मान क्यों होता है। अब आखिरी कंडीशंस बचा है 90। तो 90 के बारे में ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इसी प्रकार से मैं उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा आपको, और आपको समझ में आएंगे ही आएंगे। देखिएगा ध्यान से। देखिए, यह सब जो है ना रोचक बातें हैं, बच्चे को कभी कदार जान लेनी चाहिए, ताकि उसको मैथ के प्रति हल्का सा जिज्ञासा खुल जाए कि हाँ, मैथ का यह अप्रोच भी हो सकता है, इतना नया नया बात हम मैथ में सीख सकते हैं। चलिए अब आ जाओ, देखना ध्यान से। अब बात करने वाले हैं 90 के बारे में। तो 90 के बारे में बात करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कि यह मेरे पास समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में यह ए है, यह बी है, यह सी है। देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में यह 90 है, लेकिन मैं इस एंगल को लेके नहीं चल सकता हूं। तुम बोलोगे क्यों नहीं लेके चल सकते हो? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जो मैं साइन थीटा लेने वाला हूँ, वह हमारे पास जो P/H होने वाला है, वह जो आपके पास थीटा जो यहाँ आप देख रहे हैं, यह थीटा आपके न्यून कोण है। मतलब 90 तो है, 90 तक ले सकता हूँ, लेकिन मैं यह 90 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि यह 90 के सामने वाला भुजा तो H होना है, और तुम यह 90 को यहाँ एडजस्ट कर दिया तो क्या होगा कि जो कोण लेते हैं उसके सामने वाला भुजा आपका P कहलाता है। आप यही जानते हैं, इसका मतलब HP बन जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं 90 यह वाला नहीं लेकर के मैं दूसरी जगह एक्जूम करूंगा। कहाँ करूंगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं सोचता हूं कि मैं यहाँ 90 लूँ यहाँ पे, तो तुम कहोगे सर अगर इस थीटा को 90 बनानी है तो यह जो आपका रेखा है पूरी तरह से इसे खड़ा कर दो, ठीक है, ताकि यह तब 90 बने। और जैसे ही यह 90 बनेगा तो तुम कहोगे जब खड़ा आपने कर दिया तो त्रिभुज तो रहा ही नहीं, समझ रहे हैं? तो यह भी कंडीशंस नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा तो त्रिभुज में बात करूंगा, तो यह भी कंडीशन गायब हो गया। तो कंडीशन नंबर तीसरा क्या कहती है? कंडीशन नंबर तीसरा यह कहती है कि यह वाला बात को छोड़ दो आप, ठीक है। अब आप क्या करो कि यह जो हमारे पास H है ना, इसको ही सीधा कर दो, मतलब यहाँ वाला 90 बना दो आप इस जगह। जब आप पूरी तरह से इसको सीधा करके इधर ले आएंगे तो यहाँ जो आपके कोण बनेंगे या तो 0 डिग्री बनेंगे या तो 90 डिग्री बनेंगे। इसके बीच का कोण जो बनेगा 0 डिग्री। अब तुम इसको अगर जब ऊपर लेके जाओगे तो फिर भी आपका 90 डिग्री या तो 180 डिग्री के आसपास बन जाएंगे तब, ठीक है। तो मैं सोचूंगा इसके बारे में कि अगर यह लाइन इस पे आ जाए तो यह लाइन जो है ऐसे 0 डिग्री का ही यहाँ बनाएगा, ठीक है। लेकिन मैं सोचूंगा कि 90 डिग्री बनेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ का कोण अगर जब 90 डिग्री है तो यहाँ का भी कोण आपके पास 90 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है। कब? जब इसको पूरी तरह से छोटा करेंगे। तो छोटा करने का कंडीशंस क्या कहती है कि आप धीरे धीरे छोटा कीजिए। तो धीरे धीरे छोटा कीजिएगा तो आपके पास यह AB ऐसा मिलेगा। फिर आपको और छोटा करनी है तो यह आपके पास ऐसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और छोटा करनी है तो एक कंडीशंस ऐसा आएगा पुराने वाले दिन में जो अभी आपने उसमें देखा था। तो उसमें क्या आएगा कि A, B और इसी बिंदु पे आ जाएगा C, या तो थोड़ा सा आगे में रहेगा C, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपने जो यहाँ कोण लेना था, जो भी थीटा लेना था, क्या लेना था, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला भुजा तो हमारा P कहलाता है, और हमारे पास इस बार BC हो गया 0, मतलब P हो गया हमारे पास 0। मैं ऐसा एग्जूम करके सोच रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। और एक कंडीशन ऐसा भी आया कि हमारे पास जो है AB जो है AC के बराबर हो सकते थे,
या ए बी जो है हमारा छोटा होगा, ये क्या कहते हैं, ए सी से, याद रखिएगा यह कंडीशंस। तो अब मैं चलूँगा कि पी बाई एच होता है, तो इस बार जो हमारे पास पी का मान है वह तो जीरो हो गए हैं आपका, ठीक है। तो अगर मेरे पास जीरो हो गए हैं पी का मान और एच के मान मेरे पास क्या हो गए हैं आपके पास पी बाई एच, गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर क्या करूं मैं, बोलो, रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है। गड़बड़ क्या किया बच्चा मैंने, ठीक है, कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि इसको ही थीटा मान लेता हूं, ठीक है, और इसको यदि मैं थीटा मान लेता हूं, नहीं थीटा वही रहेगा हमारा, ठीक है, लेकिन इस बार कंडीशंस यह रहेगा कि यह आपका बी ही रह जाएगा और यह मेरा पी ही रह जाएगा, बदलिएगा नहीं इसमें, ठीक है। थीटा यह एग्ज्यूम करके जाइएगा लेकिन 90 यहाँ पुराइएगा, तो पी का मान नहीं बी का मान हमारा जीरो हुआ, ठीक है। अब आ जाओ ध्यान देना, तो सबसे पहले साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। तो साइन थीटा पी बाई एच, पी का मान हमारा कहलाएगा ए बी और एच का मान हमारा कहलाएगा ए सी, और हमारे पास यहाँ बनने वाले हैं साइन 90। तो साइन 90 जो होगा ए बी का मान हमारा क्या हो जाएगा बताओ। आप बोलोगे सर ए बी के बदले ए बी ही रहने दो, कंडीशंस आपने यह बनाया है कि ए बी एक समय में ए सी के बराबर हो गए हैं, इसका मतलब आपके पास साइन 90 का मान 1 आना है, ठीक है। तो इस प्रकार का अप्रोच रखिएगा साइन 90 के लिए, ठीक है। तो यह 90 वाला केसेस हुआ। अगर मुझे चलना है कॉस 90 के पीछे, तो कॉस 90 मुझे पता है कि बी बाई एच होना है, तो आपके पास कॉस 90 चलेंगे, बी का मान इस बार जीरो है और एच का मान कुछ भी रहेगा, तो कॉस 90 हमारे पास जीरो, सो ऑन, इसी प्रकार से 4 गो और तुम निकाल लो। तो मैंने आपको बतलाया कि कोई भी मान का एग्जैक्ट वैल्यू वह क्यों होता है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि जो मेरे पास मान है उस मान को तुरंत निकालना या याद कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाद बाकी तो आपने समझ लिया कि हाँ कौन मान कैसे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, यह बात आपने समझ लिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब एक बार टेबल्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और चैप्टर जो बात करेंगे नेक्स्ट डे ही हो पाएगा, आज तो मुझे लगता नहीं कि आपका हो पाएगा इसमें, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो फटाफट आपको बतलानी है बच्चा, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा मैं आपका इसमें, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले मैं यहाँ लूँगा एंगल्स ए, ठीक है, और यहाँ लूँगा मैं 0 डिग्री, फिर यहाँ लूँगा 30, फिर यहाँ लूँगा आपका 45, फिर यहाँ लूँगा आपका 60 और फिर आगे यहाँ लिखने वाला हूँ 90। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले मैं यहाँ साइन ए लिखता हूँ। अब देखो यहाँ ध्यान से, तो साइन 0 डिग्री का मान आपको 0 बताया मैंने, 30 का मान 1/2 बताया, 45 का मान मैंने 1/√2 बताया, 60 का मान आपका √3/2 निकाल के दिया, 90 का 1 निकाल के दिया, ठीक है। आ जाओ, जैसे ही कॉसेक आप निकाल लोगे आपको क्या करना है बच्चा आपका कि आप जो है ना कॉस का निकालिएगा। कॉस क्या होगा, इसका उल्टा करते चले जाइएगा, यह यहाँ आ जाएगा, यह वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यह वाला यहीं रह जाएगा, और यह वाला आपका यहाँ आ जाएगा, यह वाला यहाँ रह जाएगा। तो मैं सुनो मेरी बात ध्यान से, कई सारा तरीका इसको बच्चे को याद करने के लिए बतलाया जाता है, लेकिन आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, जो मैं आपको बतला रहा हूँ उसके बारे में बात कीजिए। आपको यह 2 मान बिल्कुल अच्छी तरह से रट जानी है, अगर आप नहीं रटोगे तो फिर आपको दिक्कत होना है, ठीक। बाद बाकी आपको निकालनी है। तो कैसे निकालनी है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब निकालेंगे हम 10a, और मैं आपको फार्मूला पढ़ा चुका हूँ कि 10a बराबर होता है साइन a बटे कॉस a। तो मतलब साइन में कॉस से भाग देना है, बस इतना ही, तो भाग देना है, तो 0/1। तो बताओ मुझे 0/1 जब मैं करूँगा तो आपके पास 0 आना है, इतना बटे इतना, तो 1/2 बटे कितना √3/2, 2 से 2 खत्म, तो 1 आपके पास √3 आना है। और उसके बाद
इतना बटे इतना, तो मतलब 1/√2, भाग में 1/√2 कट गया, 1 आना है। इतना बटे इतना, 2 से 2 कट जाएंगे, √3 आना है। 1/0 अपरिभाषित बता चुका हूं मैं। क्लियर है? चलिए, यह बात हो गया। तो अब अगला जो 3 मान है, साइन के बाद यहां लिखिएगा कॉसेक, फिर कॉसेक के बाद लिखिएगा बच्चा आप सेक। तुम बोलोगे सर ये क्या क्या लिख रहे हैं, किताब में तो पहले कॉट लिखा हुआ था। मुझे पता है, लेकिन पहले सुनो मेरी बात ध्यान से, तब समझना ऐसा मैंने क्यों लिखा है। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसके नीचे कुछ है तो 1 है, तो 1/0 करोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका अपरिभाषित बन जाएगा। और इसको भी उलट दो, 2/1 तो मतलब 2, इसको उलट दो तो √2, इसको उलट दो तो 2/√3, और इसको उलटिएगा तो 1/1 मतलब 1। चलिए, सेक जो होगा कॉसेक का उल्टा होगा, तो यहाँ 1 के नीचे में 1 है तो उलटिएगा तो 1, इसको उलटिएगा तो 2/√3, ठीक है। इसको उलटिएगा तो √2, और इसको पलटिएगा तो 2/1 मतलब 2, और इसको पलटिएगा तो 1/0, तो 1/0 मतलब अपरिभाषित। क्लियर है? चलिए, अब कॉट जो होगा वह 10 का उल्टा होगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/0 अपरिभाषित होगा। और इसको उलटिएगा तो √3/1 मतलब √3, इसको पलटिएगा 1/1 मतलब 1, इसको पलटिएगा आपका क्या बन जाना है, ये आपका 1/√3। चलिए, और इसको पलटिएगा तो अपरिभाषित का मतलब हुआ क्या, बताओ मुझे, 1/0, तो 0/1, और 0/1 का मतलब आपके पास 0 डिग्री। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास जो आपका था यह मान को लेकर था, और मान को लेकर जितना भी डाउट होना चाहिए, टोटल डाउट को मैंने आज क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर, आपकी एक्सरसाइज आपका 5.3 को लेकर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।